शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीकत सरेआम और मैं हूँ आपका होस्ट इब्ने पाशा। दोस्तों, खान साहब अफ़गानिस्तान के दौरे पर गए, बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ, पाकिस्तानी तराना पढ़ा गया, अशरफ गनी ने प्राइम मिनिस्टर को खुद रिसीव किया, अफ़गान आर्मी ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अलगर्ज एक शानदार प्रोटोकॉल पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को दिया गया और अफ़गानिस्तान की तारीख़ में कभी इतना प्रोटोकॉल किसी भी गैर मुल्की जो हुक्मरान है उसे नहीं दिया गया। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह नई वीडियोस मिलती रहें। ये पाकिस्तान के दुश्मनों के मुंह पर एक तमाचा है। भारत इस पर मुंह देखते का देखता रह गया कि अफगानिस्तान ने किया क्या। अफगानिस्तान में भारत ने बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट की थी। अफगान हुकूमत के साथ हर तरह का तावन कर भी वो खाली हाथ ही रह गया है। दोस्तों, ये अचानक नहीं हुआ। हकीकत सरेआम आपको बता चुका है कि पिछले दिनों DGISPR ने और शाह महमूद कुरैशी ने जो सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किए वो कुछ भी नहीं थे। असल सबूत तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने साथ लेके गए थे, DGISI भी इनके साथ थे, अशरफ गनी के सामने रखे गए और अफगान हुकूमत को बताया गया कि हम सब जानते हैं कि किस किस तरह और किस किस मौके पर अफगान सरजमीन को हमारे खिलाफ आपने इस्तेमाल किया है और किस तरह हमारे दुश्मन भारत ने आपको भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया है। दोस्तों, पाकिस्तानी एजेंसियां सो नहीं रही, इनके पास सारी मालूमात मौजूद हैं, मगर जंग में टाइम की बड़ी अहमियत होती है। बाज़ दफ़ा गलत टाइम पर चलाए हुए आपके बेहतरीन हथियार भी वो रिजल्ट नहीं देते जो सही टाइम पर आपका लिया गया एक छोटा सा कदम जंग का पांसा पलट देता है। इस वक्त अफगानिस्तान की हालत ये है कि अफगान तालिबान काबुल से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर बैठे हैं। अमलन काबुल हाईवे पर तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल है। अमेरिका के 4000 के करीब फौजी काबुल में मौजूद हैं, उनमें से भी ट्रंप ने अभी हालिया फौरी तौर पर 2000 फौजी वापस बुलवा लिए हैं। इस वक्त अफगान हुकूमत एक बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार है। वो जानती है कि इसका हल जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के पास है, क्योंकि पाकिस्तान के तालिबान से मुकम्मल राब्ते हैं और तालिबान जो हैं इस वक्त पाकिस्तान पर मुकम्मल अफगान अमल के लिए पूरा भरोसा कर रहे हैं। इस सिचुएशन में खान साहब का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। अशरफ गनी साहब ने साफ तौर पर कहा है कि अगर हम पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मदद से बाज ना आए तो पाकिस्तान से आप किसी किस्म की मदद की तवक्का ना रखें। अगर आप वाकई अमन चाहते हैं तो हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। अफगान तालिबान और आपकी हुकूमत के दरमियान अगर कोई अमन की सूरत निकल सकती है तो पाकिस्तान पूरी तरह कोशिश करेगा और उसकी कुंजी सिर्फ पाकिस्तान के पास है। अब अफगान हुकूमत भी ये चाहती है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को ज़बरदस्त प्रोटोकॉल दिया गया है। DGISI उनके साथ गए हैं इस दौरे पे खान साहब के साथ, यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं अशरफ गनी को किस लेवल के सबूत पाकिस्तान ने पेश किए हैं। अब इंडिया की चीखें निकल रही हैं। मोदी ने दुनिया की नज़रें इस सब से हटाने के लिए बड़े भोंडे से हथकंडे आजमाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने एक राग अलापना शुरू किया। अभी मतलब आप देखें कि वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए हैं इस चीज़ से कि मोदी को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि हमने 4 हमलावर मार दिए जी, लाइन ऑफ कंट्रोल को वो क्रॉस करके आ रहे थे जी, दहशतगर्द थे जी, पाकिस्तान की तरफ से आए थे। कोई अमित शाह ने नहीं, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मोदी को खुद आना पड़ा। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं उनकी डिस्प्रेशन का। वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं ये पाकिस्तान ही है जो दहशतगर्दी कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने दुनिया के सामने जो नाकाबिले तरदीद सबूत रखे हैं, इससे इंडिया मुँह छुपाता फिर रहा है और वो चाहता है कि किसी तरह दुनिया की नज़रें इससे हट जाएँ। अजीबोगरीब झूठ घड़ रहा है, पूरी दुनिया में तमाशा बन रहा है, मगर इससे उसको मिलने वाला कुछ नहीं है। तो दोस्तों, ये सूरत हाल थी। अब इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। शुक्रिया।